तो रीडिंग बूस्टर 2.0 पैसेज आपके सामने है। मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करें और एक बार पढ़ लें। इस स्लाइड पे भी वीडियो एक बार पॉज करें और एक बार पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे आंसर आप कर दें, आंसर नहीं हो रहे कोई दिक्कत मत लो, आई एम हियर। बस एक बार पढ़ लिया करो आप खुद से ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखो, वैन आपका कंजंक्शन होता है, पीपल सब्जेक्ट है, सेट आपकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है एम्बिशियस गोल्स। कहा गया है कि जब लोग सेट करते हैं एम्बिशियस गोल्स, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? हमारी एम्बिशंस होती है ना, चाहते हैं हम कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो वो हमारी एम्बिशन है। एम्बिशन नाउन होता है, उसी की एडजेक्टिव फॉर्म होती है एम्बिशियस। लाइक मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट लेके आता हूँ कि भाई साहब ये वाला प्रोजेक्ट लाते हैं और इस प्रोजेक्ट के बाद में हम करोड़पति बन जाएंगे, तो कैसा प्रोजेक्ट है वो? एम्बिशियस। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पीछे बहुत सारी एम्बिशंस छुपी हुई हैं, तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सो व्हेन पीपल सेट एम्बिशियस गोल्स, जब लोग एम्बिशियस गोल्स सेट करते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं एम्बिशियस गोल्स? फिटनेस रेजोल्यूशंस। मेरे जैसे आदमी कई बार सोच लेते हैं कि शाम को खाना खा के पक्का टहलूंगा, नहीं टहल पा रहा हूँ, पेट दिक्कत कर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन नहीं टहल पा रहे हैं। जब एकदम मोटिवेशन होता है तब तो हम सेट कर लेते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग एकेडमिक टारगेट सेट कर लेते हैं कि भाई साहब अगले 2 महीने के अंदर सिलेबस को निपटा देंगे। या फिर कोई कैरियर माइलस्टोन सेट कर लेते हैं कि एकदम से नई साल थी, सर ने अनाउंसमेंट करी कि नए साल से वो कैब की सीरीज ला रहे हैं, और बस जोश जोश में बना लिया सेट के भैया सर जितना दिन वो कैब पढ़ाएंगे साथ पढ़ेंगे। एम्बिशियस टारगेट हमने बनाए और हमने कहा कि हम इंस्पेक्टर बन के दिखाएंगे। ये टारगेट कैसे हैं? एम्बिशियस टारगेट्स। तो अब यहाँ से मेन क्लॉज शुरू होती है। दे ऑफन अज्यूम, यानी कि लोग अक्सर करके मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? दैट के, अज्यूम दैट आपका हिडन है, ठीक है। मोटिवेशन नई क्लॉज का सब्जेक्ट है, इज द की इंग्रेडिएंट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशन ही उसका की इंग्रेडिएंट है। और इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा, जब भी किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी कोई भी अच्छी सीरीज शुरू होती है, कुछ भी होती है, चाहे उसके कंटेंट में डे बाय डे इंप्रूवमेंट आ जाए, लेकिन वहां पे व्यूज डे बाय डे कम होते हैं। बिकॉज फॉल्ट उस एजुकेटर का नहीं है, फॉल्ट उस यूट्यूबर का नहीं है, फॉल्ट इस दुनिया का है। क्योंकि इस दुनिया में लोग मोटिवेशन से काम स्टार्ट करते हैं, बट ये फैक्ट है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आफ्टर सम टाइम द मोटिवेशन फेड्स। जो मोटिवेशन है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मोटिवेशन इज द की इंग्रेडिएंट, कि मोटिवेशन ही आपके जीवन के लिए सब कुछ है। आगे देखेंगे, मोटिवेशन सर्टेनली प्लेज अ पावरफुल रोल। आगे ऑथर कहता है कि ये जो मोटिवेशन है ये पक्का, सर्टेनली सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मोटिवेशन पक्का एक पावरफुल रोल प्ले करता है, बट, लेकिन, बट कंजंक्शन है। बट कंजंक्शन के साथ अगर हम एक क्लॉज लिखते हैं तो जनरली एक कॉमा उसके पहले लगाते हैं, ठीक है। तो बट रिसर्च सोज, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है, क्या दिखाती है? दैट, अब दैट हिडन है यहाँ पे, इट इज डैश इक्वेशन। ये इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है? द ओनली हाफ इक्वेशन, या ओनली द हाफ इक्वेशन, या ओनली हाफ द इक्वेशन, या फिर ओनली अ हाफ इक्वेशन। भाई हाफ, ऑल और बोथ, ये तीन ऐसे डिटर्मिनर होते हैं। हाफ, ऑल और बोथ, ये तीन ऐसे डिटर्मिनर होते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग इनके बाद होता है, ना कि पहले। हम अ हाफ आर नहीं कहते, हम कहते हैं हाफ एन आर। हम ऑल माई फ्रेंड्स कहते हैं, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं कहते हैं। तो कोई भी पजेसिव केस या डिटर्मिनर आता है तो हाफ के, ऑल के, बोथ के बाद आता है। आप कहोगे सर ये गलत है, इसमें भी आर्टिकल पहले, तो आप कहोगे ये भी गलत है, इसमें भी आर्टिकल पहले तो ये भी गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? आप कहोगे सर ये वाला, देखने में सही लगे ना लगे, लेकिन करेक्ट आंसर यही होगा भाई। तो इट इज ओनली हाफ द इक्वेशन। लोगों को ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन है वही की इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? आपने कभी कुछ बनाया खाने की, मिठाई वगैरह, उसके अंदर बहुत सारा सामान डलता है। जो सामान है ना वो उसके इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट यानी कि कोई चीज किस चीज से बनी है। लोगों को लगता है कि जब हम टारगेट सेट करते हैं तो उसके लिए एक ही मेन चीज है, वो है मोटिवेशन। नहीं मेरे भाई, नहीं, वो एक इंग्रेडिएंट है, बट नॉट द की इंग्रेडिएंट। की इंग्रेडिएंट कुछ और है जो कि हम आगे बताने वाले हैं अभी आपके टारगेट के लिए।
ठीक है, तो आप पाओगे कि सर मोटिवेशन सर्टेनली प्लेज अ पावरफुल रोल बट रिसर्च सोज, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है इट इज ओनली हाफ द इक्वेशन, ये तो अभी इक्वेशन आधी है, पूरी इक्वेशन कैसे बनेगी। ट्रू, ये सच है, सस्टेनेबल प्रोग्रेस इमर्जेस। अब ट्रू यहाँ पे एक सेंटेंस एडवर्ब का काम करता है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोग्रेस सब्जेक्ट है, इमर्जेस आपकी वर्ब है, ठीक है। जो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल का मतलब है जिसको लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी प्रोग्रेस इमर्ज करती है फ्रॉम अ पार्टनरशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। कहा गया है कि जो सस्टेनेबल प्रोग्रेस है, जो लंबे टाइम तक प्रोग्रेस चले, यह इमर्ज होती है किसमें से, फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ पार्टनरशिप। कैसी पार्टनरशिप, तो बिटवीन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। बिटवीन का पेयर एंड बनता है, ध्यान रखेंगे। विथ, और इसमें क्या होता है, विथ आपका एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ईच सर्विंग, जिसमें से हर कोई सर्व करता है, विथ का ऑब्जेक्ट ईच है, सर्विंग आपका पार्टिसिपल है, जिसमें से हर कोई सर्व करता है, हर कोई मतलब दोनों, मोटिवेशन भी और कंसिस्टेंसी भी। अ डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें से दोनों ही अलग प्रकार का साइकोलॉजिकल फंक्शन सर्व करते हैं, यानी कि मोटिवेशन का एक अलग फंक्शन है और कंसिस्टेंसी का एक अलग फंक्शन है, और इन जो दोनों की पार्टनरशिप है यही आपको सफल बनाएगी, यही आपके टारगेट्स को अचीव करवाती है। सो बहुत कुछ सीखने का है, देखेंगे ध्यान से। मोटिवेशन इज द स्पार्क, मोटिवेशन आपके अंदर का स्पार्क है, आपको कुछ करना है, ये आप मोटिवेशन से डिसाइड करोगे, आप कंसिस्टेंसी से या हैबिट से नहीं कर पाओगे कि आपको क्या करना है। आप, मोटिवेशन एक स्पार्क है, उससे हम कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे और उसको ओवर द टाइम हमें हैबिट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मोटिवेशन फेड्स, मोटिवेशन हमेशा ही फेड करेगा। सो जब भी हम कोई भी चीज मोटिवेशन में अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को लेने के साथ में ही हमें एक प्लान भी प्रॉपर बनाना चाहिए। द प्लान टू सस्टेन दैट, द प्लान टू कीप गोइंग, ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए हमें जिससे कि हम आगे तक चल पाएं। एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे कि मोटिवेशन में लिया गया जो फैसला है उसके लिए हम एक हैबिट डेवलप कर पाएं, कंसिस्टेंसी डेवलप कर पाएं, और वो हैबिट तब डेवलप होगी जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। इफ यू लैक कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। सो यही यहां पे कहा गया है कि मोटिवेशन इज द स्पार्क। साइकोलॉजिस्ट, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ध्यान देंगे इसमें पी साइलेंट रहता है। साइकोलॉजिस्ट यानी जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इसको, डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को, इट को, यानी कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको, एज द इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दैट पुशेस, जो कि पुश करती है किसको, हमको, अस टुवर्ड्स एक्शन। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस मोटिवेशन को डिस्क्राइब करते हैं एक इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में। ये तो एक इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव हो सकती है, कहते हैं ना कि मोटिवेशन दो तरीके का हो सकता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और ये हमें बेसिकली पुश करता है एक्शन की तरफ कि भाई कुछ करो। ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक का मतलब है जो अंदर से आता है, अराइजेज फ्रॉम इंजॉयमेंट और पर्सनल मीनिंग। अंदर वाला जो मोटिवेशन है ना, कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि इफ यू इंजॉय स्टडी यू नीड नो मोटिवेशन बिकॉज यू हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप पढ़ाई को इंजॉय करते हैं तो आपको अलग से कोई और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिकॉज यू इंजॉय इट। तो व्हेन वी इंजॉय समथिंग वी नीड नो मोटिवेशन फॉर इट, हमें उस चीज के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। एंड दिस इज द रीजन, बिकॉज जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो दो चीजों से आ सकता है, ईदर इंजॉयमेंट और पर्सनल मीनिंग। अब व्हाट डू वी मीन बाय पर्सनल मीनिंग? पर्सनल मीनिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी हैं कि बेशक हम उनको इंजॉय नहीं करते हैं, स्टिल वी डू देम आउट ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर ये काम हमने किया तो हम जीवन में वो कर पाएंगे जो शायद कुछ करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। इट मीन्स अ लॉट। कोई भी चीज अगर हम करते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाई को बेशक इंजॉय नहीं करते हैं, स्टिल दे कीप पुशिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को पुश करते रहते हैं, बिकॉज दे नो कि अगर वो पढ़ लिए तो उनकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, यानी कि उस पढ़ाई का उनके लिए एक पर्सनल मीनिंग है। उनको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, बिकॉज
दे हैव दैट इंटरनल मोटिवेशन, दे हैव दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे वाइल्ड डैश मोटिवेशन। अब देखो दो तरीके की मोटिवेशन की बात करी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर इंटरनल को डिफाइन करने के लिए कहा गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो वाइल्ड के साथ में किसको डिफाइन करेंगे? एक्सटर्नल वाले को। तो अंदर वाले को इंट्रिंसिक कहा गया है, तो बाहर वाले को क्या कहा जाएगा? आप कहोगे सर एक्सट्रिंसिक। तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो बाहर से आता है, मोटिवेशन इज फ्यूल्ड, इसको फ्यूल कौन करता है? बाय रिवॉर्ड्स एंड प्रेशर। इसको दो चीजों से फ्यूल करता है, यानी कि जो बाहर का मोटिवेशन है, जो बाहर से आ रहा है, एक्सट्रेन्यूअस जो है, बेसिकली एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, एक्सट्रिंसिक जो है, जो एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रेन्यूअस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों इंट्रिंसिक सेम हो जाएंगे। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ये नहीं बनेंगे, है ना। तो जो बाहर वाला मोटिवेशन है, ये फ्यूल करता है, ये किसकी वजह से बनता है? कौन सी चीज है जो इसको पुश करती है? रिवॉर्ड्स और प्रेशर। जैसे कि कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन ये आता है कि आपके माता पिता आपको प्रेशराइज करके रखते हैं कि पढ़ 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 पढ़, तो आप चाहते हो कि मम्मी पापा को कुछ करके दिखाना है। दैट्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। समटाइम्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवॉर्ड से आता है। आपको पता है कि अगर यार 4 दिन अगर ढंग से पढ़ लिया ना, तो यार हो सकता है पेपर निकल जाए। पेपर निकल जाए यानी कि आपको, आपका दिमाग बार बार एक रिवॉर्ड की तरफ भाग रहा है। आपने कई बार अगर मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो रिवॉर्ड वाली पॉलिसी है ना, वो आप अपने स्केड्यूल में शामिल करो। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उसको रिवॉर्ड्स चाहिए। बिना रिवॉर्ड के काम नहीं करता है हमारा दिमाग। मैं कई बार आपसे बोलता हूं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पसंद है इंस्टाग्राम चलाना, आप पूरा दिन इंस्टाग्राम मत चलाइए और आप गोल सेट कर लीजिए कि अगर आज मैंने, ये मैथ्स का मेरा चैप्टर चल रहा है, अगर आज मैंने इसके 200 क्वेश्चन करे तो मैं 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा। अगर मैंने आज इसके 250 करे तो मैं 15 मिनट चला लूंगा, और अगर 150 ही हुए ना तो 5 ही मिनट चलाऊंगा, और अगर सिर्फ 100 ही हुए तो मैं चलाऊंगा ही नहीं। तो क्योंकि आपका माइंड बार बार उस इंस्टाग्राम को मांग रहा है, और आप ही का माइंड बार बार उसी माइंड को रोक रहा है कि बेटा तब मिलेगा जब 200 क्वेश्चन। दैट मीन्स ये वो रिवॉर्ड के लिए ना, उस रिवॉर्ड के लालच में आपका माइंड, आपका जो, आप साइकोलॉजिकली डबल मेहनत करोगे और ऑटोमेटिकली उस टारगेट को अचीव कर लोगे। सिमिलर इज द केस विथ इंग्लिश। आप सुबह सुबह बैठ जाइए कि भैया फलानी का रिप्लाई मैं सिर्फ तब करूंगा जब मैं ए लेटर के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लूंगा। अब फलानी का मैसेज बार बार टू कर रहा है, लेकिन आपका माइंड आपको रोके हुए है कि ये रिवॉर्ड मुझे, मैं सिर्फ तब डिजर्व करता हूं जब मैं ए को पूरा रिवाइज कर लूंगा। जैसे ही ए रिवाइज होगा आप फलानी का रिप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? यही है रिवॉर्ड मेथड। जब हमारे माइंड को रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा माइंड उस डायरेक्शन में जबरदस्त मेहनत करता है। एक बंदा सोशल मीडिया पर रोज रील्स अपलोड करता है, कोई नहीं देखता, कोई लाइक नहीं करता, कोई उसको शेयर नहीं करता है। धीरे धीरे ही विल स्टॉप अपलोडिंग रील्स। बट एक बंदे ने रील अपलोड करी, अचानक से उस पर 1000 लाइक आ गए, या उसको 500 लोगों ने शेयर कर दिया। दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज द रिवॉर्ड। यही वो रिवॉर्ड है जो कि उसको बेसिकली क्या करेगा, एक और रील अपलोड करने के लिए कहेगा। एक और रील फिर अपलोड करेगा, फिर उस पर भी अगर आ गए तो एक और रील अपलोड करेगा। ठीक है, सो ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, यही एक्सटर्नल मोटिवेशन है आपका, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है आपका। अगर हम साइकोलॉजी को इतने बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जब मैं आपको समझाता हूं तो आप समझते हैं, अगर हमें पता है कि दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, तो हम इस साइकोलॉजी को अपनी स्टडी में अपने बेनिफिट के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट? क्यों नहीं यूज करते हैं अपन लोग? हमें यूज करना चाहिए। हम साइकोलॉजी जानते हैं, नॉट जस्ट मी, आप लोग भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब मैं समझा रहा हूं तो आपको मेरी बातें गलत नहीं लगेंगी, झूठी नहीं लगेंगी, बिकॉज आप भी साइकोलॉजिकली ऐसे ही सोचते हैं। जब आप ऐसे ही सोचते हैं और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, तो उस चीज को फॉलो करो। स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता है, अलग अलग तरीके की चीजें काम करती हैं। मोटिवेशन के भी कई सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जस्ट एग्जांपल था फलानी वाला, ये मत कहना कि अब है ही नहीं जी, अब हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो फलानी का मैसेज ही नहीं आएगा, तो वो क्या बंद आज से। नहीं नहीं,
वो मोटिवेशन कुछ और हो सकता है। किसी को हो सकता है कि गेम खेलने की लत है, 5 मिनट गेम खेल लूं, लेकिन वो 5 मिनट को पुश करो कि जब ये काम कंप्लीट होगा ना तभी खेलूंगा, नहीं खेलूंगा नहीं तो। जिस दिन आप अपना जो टास्क है, जो डेली का स्केड्यूल आप बनाते हो, अगर उस स्केड्यूल को आप अचीव ना कर पाए, उसको कंप्लीट ना कर पाए, अपने आप को कोई पनिशमेंट भी रखो कि आज मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, या अगले दिन के लिए सोशल मीडिया पूरा दिन के लिए बैन, या कुछ और चीज बैन कर दो, समथिंग दैट यू लाइक। जो चीज आपको पसंद है उससे थोड़ा सा खुद को दूर करो। जब हम जिन चीजों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो चीजें हमें पसंद है, जब हम उनसे थोड़ा सा अलग होते हैं ना तो दर्द होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जब जब दर्द होगा ना, जब जब आदमी का दिल दुखा है, तो आदमी ने क्या आईएएस क्या आईपीएस क्या नहीं कर डाला। मोदी जी ने किसी का दिल, मतलब मोदी जी का दिल किसी ने दुखाया था, मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। समझ रहे हो? ये दुखना चाहिए। जो चीजें आप ट्रूली लाइक करते हो, पसंद करते हो, जब जब आपको लगेगा ना कि आपका रास्ता भटक रहा है, तो आप अपने आप को हल्की सी पनिशमेंट दीजिए, आपका माइंड अपने आप ठिकाने आ जाएगा। ठीक है? सो दिस इज हाउ आई डिड इट। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं अपनी स्टडी में इन चीजों को अप्लाई हमेशा करता था। एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है? तो ये जो रिवॉर्ड है या जो प्रेशर है, यही चीजें हैं आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। दीज फोर्सेज, ये जो फोर्सेज हैं, कैन प्रोड्यूस रैपिड शॉर्ट टर्म चेंज। और ये जो फोर्सेज हैं, चाहे वो रिवॉर्ड है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो पर्सनल मीनिंग है, चाहे वो इंजॉयमेंट है, ये रैपिड शॉर्ट टर्म चेंज ला सकती हैं। ध्यान रखना, रिवॉर्ड पॉलिसी स्टार्टिंग में काम करती है बढ़िया से, थोड़े दिन बाद में आपका जो रिवॉर्ड है ना वो आपको लिए मीनिंगफुल नहीं रहता। आप कहोगे आलस ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। ठीक है? तो उसको बेसिकली छोड़ देना आपको। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं जिनकी हमने अभी बात करी है, दीज कैन प्रोड्यूस रैपिड शॉर्ट टर्म चेंजेस। ये देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, रैपिड शॉर्ट टर्म चेंज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे चेंज अनकाउंटेबल नाउन के तरीके से काम करता है ना, बिकॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। दे एक्टिवेट, क्योंकि वो एक्टिवेट कर देते हैं क्या, रिवॉर्ड लर्निंग सिस्टम्स को। और कहाँ पे, इन द ब्रेन। आपका ब्रेन रिवॉर्ड लर्निंग सिस्टम, देखो ये तो मैंने नहीं पैसेज लिखा है, ये पैसेज भी कह रहा है, बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अभी इस पैसेज में रिसर्च आएंगी। और जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, प्रॉपर रिसर्च के साथ बताता हूँ। मेरे मोटिवेशन फर्जी नहीं होंगे, मेरी बातें नकली नहीं होंगी। कोई भी चीज इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरे को एक सर्टेन रील बना देनी है, मैं कोई भी चीज इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो चीज आपके जीवन में मीनिंग ऐड करती है। इसीलिए कहता हूँ कि मान लिया करो मेरी बात। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरे तरीके हैं वो आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाएंगे। मे बी मैं उतना पॉपुलर आपको ना देखूंगा सोशल मीडिया पे, लेकिन जो बातें आपको बताऊंगा ना सर जी, सटीक बताऊंगा, और आपके जीवन में मीनिंगफुल चेंज लेके आएंगी वो चीजें, अगर आपने फॉलो करी। आ जाओ। ठीक है? सो ऑफन लिंक्ड टू डोपामाइन रेस्पॉन्सेज। देखो, बिकॉज, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो तरीके हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं मतलब रिवॉर्ड लर्निंग सिस्टम्स ब्रेन में, जो कि अक्सर करके लिंक किए जाते हैं डोपामिन रिस्पॉन्सेज से। डोपामिन रिलीज होता है ना, जब जब डोपामिन रिलीज होता है अपने शरीर के अंदर एनर्जी आती है और हमें लगता है कि ये हम करके दिखाएंगे, आग लगा देंगे। ठीक है? हाउएवर, हालांकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, हालांकि मोटिवेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट, लेकिन मोटिवेशन हमेशा फ्लक्चुएट करता है। मैंने कहा था ना, इट इज सर्टेन दैट मोटिवेशन फेड्स। यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सालों तक मोटिवेटेड फील कर रहे हो। मोटिवेशन ऑलवेज फेड्स। बट जब मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन को सही डायरेक्शन में लगा के उसको कैसे हैबिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज द की। और ये की ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। ठीक है? तो यहां पे अभी आगे वही हम समझाएंगे आपको। तो हाउएवर, हालांकि मोटिवेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट, मोटिवेशन की ऐसी टेंडेंसी होती है, टेंड वर्ब है और टेंडेंसी उसी से बनने वाला नाउन होता है। ठीक है? सो मोटिवेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। व्हेन एक्साइटमेंट फेड्स, जैसे जैसे एक्साइटमेंट फेड होगी, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, एक्साइटमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, फेड्स आपकी वर्ब है, और रिवॉर्ड्स डिसअपीयर, या फिर रिवॉर्ड्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे।
धीरे धीरे उन रिवॉर्ड्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। कोई फलानी के चक्कर में पढ़ रहा था, पता चला कि 20 दिन 25 दिन अच्छे से पढ़ाई हुई और 25वें दिन फलानी से ब्रेकअप हो गया कि तू रिप्लाई तो करता नहीं बदतमीज आदमी, तेरे से मैं क्या बात करूंगी। मोटिवेशन और रिवॉर्ड और सब कुछ चला गया ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यस, रिवॉर्ड सिस्टम वर्क्स बट इट कैन वर्क ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन पीरियड के लिए काम कर सकता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा काम नहीं करेगा, बिकॉज हो सकता है कल को फलानी ही चली जाए। ठीक है, सो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है, सो एफर्ट फ्रीक्वेंटली डिक्लाइंस, और ऐसे में क्या होगा कि जब जब एक्साइटमेंट फेड होगा या जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिसअपियर होंगे, खत्म होंगे, तो एफर्ट ऐसे केस में फ्रीक्वेंटली क्या होगा, डिक्लाइन होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंसिस्टेंसी बाय कॉन्ट्रास्ट, कंसिस्टेंसी में यही कॉन्ट्रास्ट है, यही एक चीज है जो कि एकदम अलग है मोटिवेशन से। कंसिस्टेंसी इज द सिस्टम दैट सस्टेन्स प्रोग्रेस। कंसिस्टेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि सस्टेन करता है आपकी प्रोग्रेस को। सो कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट है बाई प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रास्ट, ये एक फ्रेज है बीच में। तो कंसिस्टेंसी को कॉन्ट्रास्ट, जो अब तक हमने बातें कही हैं उस चीज से हम कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, इज द सिस्टम, कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, सस्टेन्स आपकी वर्ब है, बिकॉज सिस्टम आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर के हिसाब से सस्टेन्स आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और किस चीज को सस्टेन करता है, प्रोग्रेस। सस्टेन करने का मतलब है उसको लंबे टाइम तक चलाता है। ठीक है, आगे इन बिहेवियरल साइंस, ये जो बिहेवियरल साइंस है, कंसिस्टेंसी इज क्लोजली टाइड टू हैबिट फॉर्मेशन। ये जो कंसिस्टेंसी है इसको क्लोजली मतलब बहुत करीब से टाई किया गया है, यानी कि टाइड है, बंधी हुई है। इट इज टाइड, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हैबिट फॉर्मेशन। रिपीटिंग एक्शंस, यहां पे रिपीट करते हैं एक्शंस को इन स्टेबल कॉन्टेक्स्ट, स्टेबल कॉन्टेक्स्ट में एक्शंस को रिपीट करना। देखो ये कैसा हैबिट फॉर्मेशन है, हैबिट फॉर्मेशन होता है कैसे, ये हाइफन लगा के आगे ये बता रखा है, रिपीटिंग एक्शंस इन स्टेबल कॉन्टेक्स्ट। एक्शंस को रिपीट करना आपको एक स्टेबल कॉन्टेक्स्ट में अंटिल दे बिकम ऑटोमेटिक, और एक्शंस को तब तक आपको लगातार करना जब तक कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब भी कोई काम हम बार बार करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे खून में बस जाता है। जब एक व्यक्ति ड्राइविंग करना सीखता है ना, तो जब वो गियर लगाता है, कभी ध्यान देना, तो गियर लगाते टाइम वो नजर देख करके देखता है कि गियर लगा रहा हूं। जब वो ब्रेक दबाता है ना, तो ना चाहते हुए उसकी नजर और पूरा का पूरा अटेंशन पैर की तरफ चला जाता है कि ब्रेक लगानी है जी। जब वो स्टीयरिंग को थोड़ा सा भी ऐसे करता है ना, तो उसकी निगाह आगे होने की जगह स्टीयरिंग पे चली जाती है, स्टीयरिंग व्हील पे। लेकिन ओवर द टाइम जब यही ड्राइविंग की प्रैक्टिस वो बार बार करता है और ड्राइव बार बार करता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता है कि आपने कब गियर चेंज कर दिया। आप नोटिस भी नहीं कर पाते हो कि जैसे ही सामने से कोई आता है कि ऑटोमेटिक पैर ने ब्रेक कैसे ले ली, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माइंड ने कोई सिग्नल भी दिया था पैर को कि ब्रेक ले। लेकिन जब इनिशियली करते हैं ना तो सब पता चलता है। क्यों? हर चीज के लिए माइंड, पहले माइंड में बात आ रही है, माइंड हाथ को सिग्नल दे रहा है कि भैया गियर चेंज कर, माइंड पैर को सिग्नल दे रहा है कि भैया क्लच ले, ब्रेक ले, एक्सेलरेटर ले। बट ओवर द टाइम व्हेन वी डू इट रेपिटेडली, व्हेन वी डू इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये एक्शंस जो है ना ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर का मोड़ आ गया, ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग घूम जाएगी। हमें पता ही नहीं चलता कि गियर कब लग गया, जैसे ही कोई ब्रेकर आएगा हमें खुद नहीं पता चलता कि डाउन कब मार दिया। ये सब होता है। ठीक है, ये सब होता है। एंड इन सब चीजों से आप सीख सकते हैं कि अगर आप रोज रेगुलर बेसिस पे कुछ दिन धक्का मार मोटिवेशन की मदद से अगर डेली पढ़ लिया 8-8 9-9 घंटे, सो 8-9 घंटे की स्टडी आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ही है जो लॉन्ग टर्म तक आपके प्रोग्रेस को सस्टेन कर पाएगी, इसीलिए कंसिस्टेंसी लानी है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। हैबिट्स फॉलो अ क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप। ये एक रिवॉर्ड लूप है, ये साइंटिफिकली मतलब प्रूवन चीज है। इसमें क्या होता है, क्यू का मतलब होता है कि ट्रिगर, कोई भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे आप कोई भी एक्शन को ट्रिगर करते हो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही ट्रिगर होगा उस ट्रिगर के हिसाब से आपको रूटीन करना है, यानी कि एक्शन करना है, और उस एक्शन को आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक पूरा लूप है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, क्यू का मतलब होता है ट्रिगर। सो हैबिट्स फॉलो करती हैं एक क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप को, और ये क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, डैश प्रॉम्प्ट्स एन एक्शन। मैंने कहा था ना क्यू का मतलब क्या है, ट्रिगर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ट्रिगर। ए के साथ में एक्टिवेट तो आ नहीं सकता, आर्टिकल एन आता, ना ही इनिशिएट आ सकता है,
वैसे भी किंडल, इनिशिएट और एक्टिवेट तीनों ही वर्ब है। ट्रिगर आपका एकमात्र नाउन है यहाँ पे, ठीक है। ट्रिगर वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो अ ट्रिगर, एक ट्रिगर प्रॉम्प्ट करता है एक एक्शन को, विच इज रीइंफोर्स्ड, जो रीइंफोर्स करता है बाई अ पॉजिटिव आउटकम, और जो कि रीइंफोर्स होता है एक पॉजिटिव आउटकम के द्वारा। ट्रिगर हो गया, एक्शन हो गया, और पॉजिटिव आउटकम जो है वो रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। देखो आगे, ओवर टाइम, समय के साथ, दिस रिपीटेशन, और जब यही रिपीटेशन बार बार होती है, शिफ्ट्स कंट्रोल फ्रॉम कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग टू प्रोसीजरल मेमोरी सिस्टम्स। जो मैं ड्राइविंग में बता रहा था ना, शुरुआत में क्या है, माइंड बार बार सिग्नल देता है, हाथ को कि गियर चेंज कर, पैर को कि ब्रेक ले, लेकिन ओवर द टाइम क्या है कि ये जो कंट्रोल है, ये जो रिपीटेशन है, ये शिफ्ट कर देती है कंट्रोल को, कहां से, जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सिस्टम है आपका, वहां से हटा के जो प्रोसीजरल मेमोरी होती है उसमें पहुंचा देती है सिस्टम में, जो कि अलाउ करता है आप अलाउइंग बिहेवियर्स टू अकर विथ मिनिमल एफर्ट, जो कि लगभग ना के बराबर एफर्ट के साथ में बेसिकली आपको अलाउ करता है। देखो आगे, एविडेंस स्ट्रांगली सपोर्ट्स, एविडेंस स्ट्रांगली इस चीज को सपोर्ट करते हैं, किस चीज को सपोर्ट करते हैं, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि एविडेंस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को, यानी कि अल्टीमेटली मोटिवेशन जरूरी है बट नॉट विदाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इन वन स्टडी, अब यहाँ पे स्टडीज के एग्जांपल लिए गए, रिसर्च के, है ना, पार्टिसिपेंट्स यूजिंग स्मॉल हैबिट बेस्ड रूटीन्स lost nearly 4 times more weight over 32 weeks than those without such structures। यानी कि ऐसे समझ लीजिए, एक स्टडी की गई जहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको खूब मोटिवेट करके कि वजन लूज करना आपको, लेकिन उनका कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मोटिवेटेड बहुत नहीं थे, लेकिन उनको एक रूटीन दिया गया कि ये फॉलो करना ही है। तो जिनको रूटीन था उन लोगों ने 4 गुना ज्यादा वजन अपना कम किया उन लोगों से जो बिना रूटीन के चल रहे थे। यानी कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो द वैल्यू ऑफ रूटीन, द वैल्यू ऑफ स्केड्यूल। मैं बार बार नहीं कहता हूं ना आपसे कि स्केड्यूल बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, मैं एक टीचर होने के बावजूद भी स्केड्यूल बनाता हूं अपना, और आप तो, आपके लिए तो 5 गुना जरूरी है स्केड्यूल बनाना, लेकिन आप नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखो आप, रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट, रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है दैट कि फॉर्मिंग अ हैबिट डैश टेक्स अबाउट 2 months of repetition, not the popular myth of 21 days। रिसर्च ने इस बात की भी पुष्टि की है कि हैबिट बनाने में सिर्फ 21 दिन नहीं लगते सर, लगभग 2 महीने लगते हैं। 2 महीने तक किसी काम को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो कोई काम हैबिट बन पाता है। तो रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट, सो लगभग का मत, सो अ हैबिट टेक्स, स्पेशली तो कोई सेंस ही नहीं है, स्पेशल का तो मतलब ही नहीं है, फंडामेंटल, कोई फंडामेंटल की भी बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी नहीं, टिपिकली का मतलब है जनरली, टिपिकली, जनरली, कॉमनली, सामान्यतः। सामान्यतः बेसिकली एक हैबिट को बनने में लगभग 2 महीने तक किसी काम को रिपीटेड फॉर्म में किया जाना जरूरी है, यानी कि 60 दिन। नॉट द पॉपुलर मिथ, ये जो पॉपुलर मिथ है 21 दिन का, वो नहीं है। कहते हैं ना कि 21 दिन तक कोई काम करो तो वो हैबिट बन जाता है, तो रिसर्च कहती है कि ये 21 दिन में नहीं बन पाता है जी, इसको बनने के लिए 2 महीने लगते हैं। 2 महीने तक कर लो, क्या दिक्कत है। देखो आगे, द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी कैन बी समराइज्ड एज स्पीड वर्सेस इंड्योरेंस। जो डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, कैन बी समराइज, इसको समराइज किया जा सकता है एज स्पीड वर्सेस इंड्योरेंस। मोटिवेशन इज द स्पीड एंड कंसिस्टेंसी इज द इंड्योरेंस। अब आपको देखना है कि स्पीड या इंड्योरेंस। स्पीड और इंड्योरेंस पे आपने वो कछुए की और वो खरगोश वाली कहानी भी सुनी है। अल्टीमेटली जहां पे भी लोग एग्जाम्पल देंगे स्पीड और इंड्योरेंस का, इंड्योरेंस ऑलवेज विंस, इंड्योरेंस हमेशा जीतती है। स्पीड होना इज नॉट अ बैड थिंग, स्पीड बुरी चीज नहीं है, बट स्पीड अलोन कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अकेली स्पीड अचीव नहीं कर सकती है। स्पीड नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंसिस्टेंसी। स्पीड को कंसिस्टेंसी से कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो स्पीड का कोई फायदा नहीं है। तो स्पीड प्लस कंसिस्टेंसी अगर ये मिल जाए तो मजा ना आ जाए, वही यहां पे कहा गया है। आ जाइए, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस क्विक ब्रस्ट ऑफ एफर्ट। मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है, मोटिवेशन काउंटेबल नाउन है, प्रोड्यूसेस आपका सिंगुलर वर्ब आ गई। क्या प्रोड्यूस करता है, क्विक बर्स्ट्स, किस चीज के, एफर्ट के।
मतलब मोटिवेशन जब जब आएगा आग लगाने का मन करेगा, इतना पढ़ लेंगे, एक दिन में 16 घंटे पढ़ लेंगे, बट डिमांड्स कॉन्टिन्यूअस विल पावर। लेकिन मोटिवेशन के लिए आपको जरूरत होती है कॉन्टिन्यूअस विल पावर की, एंड विल पावर इज समथिंग दैट मोस्ट पीपल लैक। सबसे ज्यादा अगर लोगों में कमी है तो दैट इज ऑफ विल पावर। विल पावर की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। हैबिट्स डेवलप स्लोली, ये जो हैबिट्स हैं ये स्लोली डेवलप होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो हैबिट सब्जेक्ट है, डेवलप आपकी वर्ब है, स्लोली एक एडवर्ब है। येट फिर भी ये कंजंक्शन है। वंस फॉर्म्ड, अगर एक बार इनको फॉर्म कर दिया जाए, फॉर्म्ड आपका पार्टिसिपल है, वंस आपका एक तरीके से एडवर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दे रिक्वायर, दे यानी कि हैबिट्स रिक्वायर, दे हैबिट के लिए रिक्वायर आपकी वर्ब है, दे रिक्वायर व्हाट, अटेंशन एंड, तो उनको अटेंशन चाहिए, कितनी चाहिए, कहते हैं कि हैबिट धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन एक बार अगर बन गई तो फिर अटेंशन की जरूरत नहीं है आपको, बिना अटेंशन के भी काम चल सकता है। तो द लिटिल का कोई मतलब नहीं है। लीस्ट, वैसे अ लिटिल आपका बेटर होना चाहिए, वैसे लिटिल भी चल जाएगा, ऑप्शन थोड़ा टीम ने गलत बना दिए, बट आई विल गो विथ अ लिटिल, क्योंकि थोड़ी सी अटेंशन तो चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल ही नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत तो अटेंशन चाहिए, ठीक है। सो वैसे लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, अ लिटिल आपका पॉजिटिव सेंस देता है, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी अटेंशन तो देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना देनी पड़े। वैसे लिटिल चल सकता है, दोनों में से एक को चूज करूंगा तो आई विल चूज अ लिटिल, ठीक है। एंड आर मोर रेजिलियंट टू लैप्सेस, और ये जो हैबिट्स होती हैं ये ज्यादा रेजिलियंट होती हैं, ज्यादा झेल पाती हैं लैप्सेस को बेसिकली। दिस एक्सप्लेन्स, और ये चीज एक्सप्लेन कर देती है वाई हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स समटाइम्स स्ट्रगल विथ फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब है किसी चीज को बेसिकली आज जो काम किया है उसको अगले दिन फिर से करना, फॉलो थ्रू लेना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि यही चीज एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों बहुत सारे हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली मोटिवेटेड लोग जो होते हैं वह अक्सर करके स्ट्रगल करते हैं, फॉलो थ्रू नहीं कर पाते हैं, यानी कि एक काम एक बार कर लिया, 2 दिन कर लिया, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं। वाइल, जबकि मॉडरेटली मोटिवेटेड बट कंसिस्टेंट इंडिविजुअल्स, जबकि दूसरी तरफ जो कम मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन जीरो है, मतलब दे आर मोटिवेटेड बट नॉट दैट हाईली, उतने हाईली नहीं, दे आर मोटिवेटेड बट ओनली मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली मोटिवेटेड बट कंसिस्टेंट इंडिविजुअल्स अचीव, ये अचीव करते हैं स्टेडी रिजल्ट्स, यानी कि ये हमेशा अच्छे रिजल्ट्स अचीव करते हैं। आगे देखेंगे द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है इज नॉट चूजिंग वन ओवर द अदर। और जो सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है वो ये नहीं है कि भैया मोटिवेशन छोड़ो, आज से सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे चलेंगे, नहीं, मोटिवेशन होगा ही नहीं तो शुरुआत कैसे होगी। यू नीड मोटिवेशन बट यू ऑल्सो नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड कंसिस्टेंसी बट यू ऑल्सो नीड मोटिवेशन। आप इस बात को कैसे भी कह लीजिए, बट द थिंग इज यू नीड बोथ ऑफ देम, दोनों होंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे सर, ठीक है। सो चूजिंग वन ओवर द अदर, बट लेकिन कंबाइनिंग देम, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ना वो चूज करना नहीं है, देखो चूज यहाँ बट कंजंक्शन है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म है और इधर भी आपकी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, बट कंबाइनिंग देम, उनको कंबाइन करना है दोनों को। यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशन शुड बी यूज्ड टू स्टार्ट, मोटिवेशन का यूज करना है आपको स्टार्ट करने के लिए, और कैसे स्टार्ट करेंगे, बाई सेटिंग इंस्पायरिंग गोल्स, एक कुछ इंस्पायरिंग गोल्स सेट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, बिना मोटिवेशन के आप बड़ा नहीं सोच सकते हो। और क्रिएटिंग अर्जेंसी, या किसी चीज को अर्जेंट मानने के लिए कि 4 दिन में सिलेबस खत्म करना है, वो तभी होगा जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा। कंसिस्टेंसी के बेस पे आप अर्जेंसी सेट नहीं कर पाएंगे। यू कैन बी कंसिस्टेंट बट यू कैन ऑल्सो लैक अर्जेंसी, तो अर्जेंसी तभी आएगी जब मोटिवेशन अंदर होगा, ठीक है। वाइल कंसिस्टेंसी, जबकि कंसिस्टेंसी शुड बी डिजाइंड, उसको ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे वो क्या बन जाए, डेली रूटीन्स में बदल जाए, थ्रू क्यूज, स्मॉल एक्शंस and tracking systems. So should be designed into routines, into daily routines. So design something into something का मतलब होता है किसी चीज को उस चीज में चेंज कर देना, तो into आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स में एक आ जा सकता है प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोटिवेशन ओपन्स द डोर, कि मोटिवेशन देखो जी दरवाजा खोलता है, बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू वॉकिंग थ्रू इट, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको उस डोर के थ्रू वॉक कराते रहती है, यानी कि मोटिवेशन सिर्फ दरवाजा खोल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बार बार इधर से उधर लेके जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला आपका देख लेते हैं। अच्छा एक बार बताइएगा पैसेज कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगता है ना तो
एज आई सेड यस्टरडे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं पैसेज को, लोगों को बताएं कि भाई प्रशांत सर से पढ़ो, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कि मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। तो मेरा फोकस यही है कि रीडिंग बूस्टर्स के थ्रू आपको कुछ मीनिंगफुल जीवन में सिखाऊं, कुछ अच्छा आपको समझाऊं, रिसर्च के थ्रू। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोप के चला जाऊं, मैं ये सारी बातें खुद से भी आपको समझा सकता हूं, बट मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि मेरा ओपिनियन समझ के मैं आपको अपना फैन नहीं बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू बी गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स आप बने, मैं ये चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू बी गुड स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स चाहता हूं मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप अच्छे शिष्य बने, आप अच्छे स्टूडेंट बने, आप अच्छे एस्पिरेंट बने, ना कि आप अच्छे फैन बने। मैं तो नहीं चाहता हूं कि आप फैन बने, कि मैं जो कह दूं मान ले, नहीं। मैं अगर कुछ भी कहता हूं तो मैं उसके पीछे कुछ रिसर्च दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ ना कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। देखो आगे, तो विच सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल दैट कंसिस्टेंसी इज मोर रिलायबल देन मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट। इनमें से कौन सा सिनेरियो ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन से लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए। देखो, एक स्टूडेंट जो कि इंटेंशनली स्टडी करता है नाइट बिफोर, ये तो मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अ राइटर फील्स इंस्पायर्ड वन वीकेंड एंड राइट्स 10 पेजेस, एक वीकेंड में 10 पेज लिख दिए, ये तो मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अ पर्सन वॉक्स 15 मिनट्स एवरी डे, कोई काम एवरी डे कर रहा है, दिस इज कंसिस्टेंसी, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स रीजनिंग, आर्टिकल की रीजनिंग के हिसाब से, वाई शुड मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी बी यूज्ड टुगेदर रेदर देन सेपरेटली। सेपरेटली यूज ना करके इनको एक साथ क्यों यूज करना है? मोटिवेशन इज मोर साइंटिफिक वाइल कंसिस्टेंसी इज ओनली साइकोलॉजिकल। ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों एक साइंटिफिक एक साइकोलॉजिकल है। स्टार्टिंग में क्या कहा गया था कि दोनों ही साइकोलॉजिकल हैं। मोटिवेशन हेल्प्स इनिशिएट एक्शन वाइल कंसिस्टेंसी सस्टेन्स ओवर टाइम। मैं कहूंगा कि यही बेस्ट बात है। मोटिवेशन आपका इनिशिएट करवा देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इसको लंबे टाइम तक चलाएगी, सो दिस शुड बी करेक्ट। कंसिस्टेंसी वर्क्स ओनली फॉर क्रिएटिव टास्क, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी यूज द सेम ब्रेन सिस्टम, नहीं, सेम ब्रेन सिस्टम नहीं है। सिस्टम्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों ही दोनों साइकोलॉजिकल, ठीक है। आगे, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द आर्टिकल इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप इट्स मेन आर्ग्यूमेंट। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिससे पता चलता है कि ये जो आर्टिकल था ये स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड था। इट ओपन्स विद अ जनरल क्लेम, सही बात है। एक्सप्लेन की कॉन्सेप्ट्स बताता है कि क्या मोटिवेशन है, क्या आपका कंसिस्टेंसी है। प्रेजेंट करता है रिसर्च एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस भी दिए हैं। कंपेयर करता है आइडियाज को, बिल्कुल सही बात है। एंड कंक्लूड करता है एक प्रैक्टिकल टेक अवे के साथ, एकदम सही बात है, दूसरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आज के इस क्वेश्चन से हम सिर्फ रखेंगे 3 क्वेश्चंस। आर्टिकल अगर अच्छा लगा हो तो बताना भाई एक बार, ठीक है। बाकी आई होप कि यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।